कि इरफान अंसारी जी का थोड़ा सा मानसिक चेकअप कराया जाए। मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है जब से मंत्री बने हैं तब से। वो क्या कह रहे हैं उनको किसी को पता भी नहीं चलता है। अब रामगढ़ की जो घटना देखिए, रामगढ़ की घटना में यहाँ पे बीजेपी के क्या रोल है, यहाँ पे पूरी तरह से वो उनकी सरकार की रोल है। रामगढ़ में आफताब अंसारी की मौत का मामला विधानसभा में भी लगातार गूंज रहा है और जब से परिसर में डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी कहा कि ये टाइगर सेना क्या होती है और सब लोगों को जो बीजेपी के लोग इसको सह दे रहे हैं उन लोगों को सबों को पनिश किया जाएगा। हमारे साथ अमित यादव जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं। अमित जी, इरफान अंसारी कह रहे हैं आप ही लोग को नाप देंगे। देखिए, आपके माध्यम से मैं इरफान अंसारी जी को और सरकार को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात, कि इरफान अंसारी जी का थोड़ा सा मानसिक चेकअप कराया जाए। मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है जब से मंत्री बने हैं तब से। वो क्या कह रहे हैं उनको किसी को पता भी नहीं चलता है, उनको खुद नहीं पता चलता है। अब रामगढ़ की जो घटना देखिए, रामगढ़ की घटना में यहाँ पे बीजेपी के क्या रोल है, यहाँ पे पूरी तरह से वो उनकी सरकार की रोल है, उनका खुद का रोल है। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथों में, प्रशासन किसके हाथों में? अगर आफताब अंसारी को कुछ होता है इसके जिम्मेवार कौन है? और हमारी कहना है कि इतना नपुंसक सरकार जो जिसके मंत्री इरफान अंसारी हों, पूरा आका है मुस्लिम समुदाय का, पूरे झारखंड राज्य का, और वैसे लोगों पर अगर कुछ हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार? सरकार जिम्मेवार है। और मैं तो ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लूटने वाले अपने पुलिस के पास सुरक्षित नहीं है। तो यह सुरक्षित कौन है? जो बाहर हमारी बहू बेटियां हैं, आदिवासी बहू बेटियां हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे पर्यटक हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इरफान अंसारी पूरी तरह से बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि सब आप ही लोग का किया धरा है, भीतर से खेल खेल रहे हैं। देखिए, ये सच को छुपाने के लिए इनका एक प्रोपगंडा रहता है, और जब तक ये बीजेपी सुबह से शाम तक करते नहीं, इनका खाना भी नहीं पचता है। तो इनका पाचन क्षमता ही बीजेपी है। और हमारा कहना है कि इसमें बीजेपी के लोगों का क्या रोल है? इसमें तो पूरे प्रशासन का रोल है और पूरी तरह सरकार का रोल है। सरकार अगर मतलब असफल है तो उसके लिए जिम्मेवार इरफान अंसारी है। और मैं कहता हूँ, कहीं भी राज्य में अगर कोई मामला आता है जहाँ पे विशेष समुदाय का नाम आता है, वहाँ पे ये ऐसे मंत्री बिना सोचे समझे, उसकी जानकारी लिए, उन तथ्यों को बिना जांच पड़ताल किए या उटपटांग सवाल जवाब करते रहते। एक बात और भी आ रही है, मुआवजे को लेकर के जो बात आ रही है, यही इरफान अंसारी जो हैं वो कांवरिया मरते हैं तो 1 लाख का मुआवजा करते हैं, और जेल से थाना से भागा हुआ आदमी है उसके ऊपर 3 लाख का मुआवजा की बात करते हैं। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है। बिल्कुल ऐसी बात है कि हमारा कहना है कि उसे मुआवजा किस रूप से दिया जाए। वो क्या था? एक अपराधी को आप मुआवजा देने की बात करते हैं, एक जो बलात्कारी उसको आप मुआवजा देने की बात करते हैं, थाना के कस्टडी से भागा हुआ आदमी को मुआवजा देने की बात करते हैं। अगर इस प्रकार से मुआवजा की बात सरकार करे तो निश्चित रूप से कल रोड एक्सीडेंट में मरे जाते हैं, कोई श्रद्धालु मरे जाते हैं, कोई लेबर कुली मर जाता है, कोई बाहर में मजदूरी करने वाला मरता है, तो उसके लिए भी आप मुआवजा तय करिए। तो ये सरकार इतनी ओछी राजनीति एक विशेष समुदाय के लिए एक करना चाहती है, ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल राज्यहित में ये नहीं है। और हमारा कहना है कि इरफान अंसारी जी, आप मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, कम से कम इन सब चीज़ों से बचिए और राज्य की जनता की चिंता कीजिए, विशेष समुदाय की चिंता मत कीजिए आप। तो बीजेपी के विधायक अमित जी हैं, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से रामगढ़ की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश खुद सरकार में शामिल मंत्री कर रहे हैं, ये अपने आप में कहीं से भी शोभनीय नहीं है और इस बात को लेकर के बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी का विरोध इसलिए भी है क्योंकि बेवजह उसमें बीजेपी को लपेटने की कोशिश की जा रही है, और सोमवार से जब एक बार फिर से सदन शुरू होगा तो ये मुद्दे जो हैं वो सदन के अंदर भी जरूर गूंजेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।